गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम्स। ठीक है, कोरोना में अपना अपना ध्यान रखना। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर सुपर सेंसेस। कुछ रिवाइज कर लेते हैं पहले। एज आई टोल्ड यू इन गूगल मीट दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से? आईज, ears, nose, tongue and skin. Eyes to see, ears to hear, nose to smell, tongue to taste and skin to feel. So these are the 5 sense organs that a human have. And मैंने आपको ये भी बताया था कि animals also have powerful sense system, powerful super senses. किसी किसी एनिमल की आई साइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की हियरिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी एनिमल की स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक यू कैन सी इन दीज 3 एग्जांपल्स। जो ईगल है उसकी जो है वो आई साइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो आकाश में कितना भी ऊंचा उड़ रहा हो, लेकिन अगर ज़मीन पर उसको अपना कोई शिकार नज़र आता है तो वो उतनी ऊंचाई से आकर अपने शिकार को देखकर और उस पर झपटा मारकर निकल जाता है। सेम हैपन्स विद डॉग ऑल्सो। डॉग कितना भी गहरी नींद में सोया हुआ हो, लेकिन कोई अगर साइलेंटली भी उसके बगल से कोई पास हो जाए तो तुरंत उसका कान जो है वो खड़ा हो जाता है। आंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आंट्स जो है आप लोगों ने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा एक सीधी लाइन में चलती हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे पीछे। वो इसलिए क्योंकि एक आंट जब चलती है तो पीछे से एक स्मेल उसकी बॉडी से पास होती है और उसी को लेकर दूसरी चींटी उसके पीछे होती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवें से उनका चींटियों का कारवां बन जाता है। ठीक है, तो चींटियों की जो है वो स्मेल पावर बहुत अच्छी होती है। तो इसी से रिलेटेड जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी है आज हम वो करेंगे। ये पूरा ऑब्जर्वेशन है, आपको इसको ईवीएस की एक फ़ाइल आपको बनानी है। ठीक है, प्रैक्टिकल फ़ाइल है वो। आप फाइल में A4 शीट्स के पेज भी लगा सकते हो, उसमें भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ 1 साइड रूलर और 1 साइड जो प्लेन पेज होते हैं, आप उस टाइप के पेजेस भी यूज़ कर सकते हो अपनी फ़ाइल को बनाने में। तो उसमें आपको करना क्या है, तो रिमेंबर वन थिंग कि ये फाइल में आपको काम करना है। ठीक है, ट्राई दिस एंड राइट। क्या करना है, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। क्या करना है, कोई भी चीनी, गुड़ या कोई भी मिठाई का टुकड़ा जो मीठा हो, ठीक है, तो वो आपको, या कोई भी मीठी चीज़, मतलब मिठाई और मीठी चीज़ आप ज़मीन पर डाल दीजिए और वेट कीजिए कि चींटियाँ जब तक ना आ जाएं वहाँ पे। जैसे ही चींटियाँ आएंगी क्या करना है आपको, आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने उसमें लिख लेने हैं। तो आपको सबसे पहले हेडिंग क्या डालनी है, जस्ट मेंशन टुडेज डेट देयर, असाइनमेंट, और उसके बाद आप नीचे हेडिंग डालोगे ऑब्जर्वेशन। नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आप ये पूरी ये वाली हेडिंग डालोगे, मतलब ये आपका टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप सब लिखते जाओगे और उनके आंसर्स आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। जब आपने कुछ मीठी चीज़ ज़मीन पर गिरा दी और जब चींटी आ रही हैं तो उसके बीच का क्या जो टाइम है, आप उसको एक वॉच लेकर बैठेंगे, हैंड वॉच या रिस्ट वॉच कुछ भी ले लेना, उसको लेकर आप बैठेंगे और आप वो टाइम नोट करेंगे कि 1 घंटे में आई, 2 घंटे में आई, या 15 मिनट में आई, या 1 मिनट में ही आ गई। सो दैट टाइम पीरियड यू हैव टू राइट हियर। सेकेंड है, डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर। इट इज़ अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन। आपको देखना है कि सबसे पहले एक आंट आई या पूरे आंट्स का ग्रुप आ गया। सो इफ वन आंट, देन यू मे राइट वन आंट, एंड इफ द
more than one या more than two, then you will write group of ants came together. ठीक है. What did the ants do with the food? ants ने आते फूड के साथ क्या किया? क्या वो उनको अपने घर में ले गई, जो उनका होल्स रहते हैं उसमें वो ले गई, और दे स्टार्टेड ईटिंग इन दैट सेम प्लेस. सो इफ दे स्टार्टेड ईटिंग इन द सेम प्लेस, तो आप उसी तरीके से उसका आंसर लिख दोगे कि दे आंट्स स्टार्टेड ईटिंग फूड ऑन द सेम प्लेस. और आप अगर वो बाहर ले जाएं तो फिर आप लिख सकते हो दे टुक इट टू देयर होम्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वहाँ से फिर वो कहाँ गई? तो आप अपने घर में जो जिस भी प्लेस जहाँ पर भी आंट्स ने अपना होल बना रखे हों, आप उस एरिया का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे. डू दे मूव इन अ लाइन? अब आपको ये देखना है कि क्या वो एक लाइन में चल रही हैं या कहीं पे भी कोई भी भागता चला जा रहा है, इस तरीके से. तो आपको इसका भी आंसर करना है. लास्ट है, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल. अब क्या करना है आपको? सपोज दैट आंट्स आर वर्किंग इन दिस वे. ठीक है, आप किसी भी आंट को चोट नहीं पहुंचाएंगे और बीच में आप कहीं पे भी अपनी पेंसिल रख देंगे. सपोज दैट दिस इज योर पेंसिल एंड यू प्लेस्ड इट हियर. दिस इज द आंट्स पाथ. ये आंट्स ऐसे ऐसे चल रही हैं, आपने बीच में उनको एरिया ब्लॉक कर दिया और पेंसिल यहाँ पे रख दी. सो नाउ ऑब्जर्व हाउ डू आंट्स मूव. अब आपको ऑब्जर्व ये करना है कि अब आंट्स कैसे चलती हैं. क्या वो राइट टर्न कर लेती हैं और फिर मूव करती हैं? क्या वो लेफ्ट टर्न करती हैं, मूव करती हैं? और दे जस्ट वॉकड ओवर द पेंसिल? और क्या वो पेंसिल के ऊपर से चढ़कर सीधे निकल जाती हैं? ठीक है. सो ये आपको लिखना है कि दे मूव राइट और दे मूव लेफ्ट और दे वॉक ओवर द पेंसिल. तो इस तरीके से जो भी वो आंसर करें आपको वो लिखना है. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन 1 एंड यू हैव टू डू दिस इन योर कॉपी. उसके बाद आप ये पूरा चैप्टर इधर से पढ़ेंगे. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आप लोग इसको खुद से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप जो है मुझसे पूछेंगे अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी. और फिर उसके बाद ये वाली टेबल जो है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे, मीन्स योर ईवीएस कॉपी. इसको फाइल में नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको ईवीएस की कॉपी में करना है, जो आपकी नोटबुक है. क्या करना है इसमें? राइट द नेम ऑफ द 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you don't like. पांच ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं कि जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है और जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है. सो दिस इज द टेबल. 2 columns are here. I like the smell of, I do not like the smell of. तो for example, I like the smell of flowers and I do not like the smell of garbage. ठीक है. तो इस तरह से आपको जो जो चीज़ों की स्मेल अच्छी लगती हो आप वो लिख सकते हो. यू मे राइट अबाउट फूड आइटम्स, एनीथिंग यू which smell you like most. So just write 5 things you like the smell and 5 things whose smell you don't like. ठीक है. तो आज के लिए ये दोनों काम हैं. एक काम फाइल में करना है, एक काम आपको ईवीएस की कॉपी में करना है. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो यू मे आस्क मी. ओके, बाय.